मङ्गलाकार्यो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण यथा गीताञ्जलीश्वरम्। द्रव्य गुणों पर्याय की चर्चा करने के पश्चात कल अपन ने प्रमाण और नए अधिकार के माध्यम से नए के द्वारा जो पदार्थों को जाना जाता है उसके 9 भेद कहे गए थे। उसमें द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की चर्चा की थी। तो द्रव्यार्थिक नय के 9 भेद कल कहे गए थे। अर्थात द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वो कहलाता है द्रव्यार्थिक नय। जैसे मैं जीव हूँ, किसी ने कहा तो ये किस नय से कहा? द्रव्यार्थिक नय से। मैं मनुष्य हूँ, ये जो कहा ये किस नय से? पर्यायार्थी नय से, क्योंकि मनुष्य एक पर्याय है और मैं जीव एक द्रव्य हूँ। तो ये द्रव्यार्थी नय के 9 भेद 10 भेद जो कहे गए थे उसमें सबसे पहले कहा गया था सारे के सारे जीव सिद्धों के समान शुद्ध हैं। ये कर्म निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्रोधी जीव जो कहा था कर्म सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। इसके बाद कहा गया था ज्ञान सो जीव और जीव सो ज्ञान, ये भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जीव का ज्ञान भेद सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। इसी प्रकार से द्रव्य नित्य है कहा था, ये उत्पाद व्यय गौण सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। एक समय में तीनों पर्याय होती हैं। ये उत्पाद व्यय सापेक्ष और द्रव्य को भी स्वीकार करने वाला ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। इसके बाद कहा गया था यह वही है अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय। इसके बाद कहा जी अस्थि स्वभाव ये नास्ति स्वभाव ही है, तो स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थी नय के विषय नास्ति स्वभाव वाला है। और अनेक स्वभावों के मध्य जो ज्ञान स्वभाव वाला ये जीव है, ऐसा जो कहा गया था ये परम स्वभाव द्रव्यार्थिक नय इस प्रकार से कहा गया था। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, ये द्रव्यार्थिक नय की आपको 10 भेद कहे गए थे। अब आगे पर्यायार्थिक नय के 6 भेद होते हैं, तो आगे बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 57 अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः। अब यहाँ पर पर्यायार्थिक नय के 6 भेद होते हैं, तो आगे कहा जाता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सुमेरु पर्वत। बैठ लो, थोड़ी देर बैठ लो। सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत पर्याय है। किसकी पर्याय है? पुद्गल की। और कौन सी पर्याय? तो विभाव पर्याय है। अब ये जो पर्याय है कब से है और कब तक रहेगी? अनादि काल से और अनंत काल तक वो सुमेरु पर्वत रूप पर्याय रहेगी। ये बात अलग है उस सुमेरु पर्वत में जो पुद्गल पिंड स्थायी होते हुए जीवों का वहाँ पर आवागमन हो रहा है और स्थायी होते हुए उत्पाद व्यय भी वहाँ पर हो रहा है। किंतु अगर आप पुद्गल पिंड की अपेक्षा स्थायित्व की अपेक्षा देखते हैं तो अप्रतिम जिनालय है, सुमेरु पर्वत है, सूर्य चंद्रमा है, ये सब कौन से नय का विषय बनेंगे? तो का अनादि नित्य पर्यायार्थिको। 58 नंबर सूत्र। ये सब पृथ्वी कायक तो है,
इसीलिए ना उपचार अपन ने कहा था ना, असद्भुत व्यवहार नए। अब यही तो आपको बार बार समझना है कि चर्चा जो की जा रही, असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा से हमने इस शरीर को ही जीव कह दिया। तो वहाँ पे सुमेरु पर्वत यद्यपि पृथ्वी का एक है, लेकिन उसको हमने पुद्गल पिंड कह दिया। तो ये भी पुद्गल में जीव का उपचार और जीव में पुद्गल का उपचार दोनों संभव है। अभी आगे आप पढ़ेंगे 9 प्रकार के उपचार होते हैं। तो द्रव्य में द्रव्य का, द्रव्य में गुण का, द्रव्य में पर्याय का, इसी प्रकार गुण में गुण का आदि अपन पढ़ेंगे तो दोनों चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो सुमेरु पर्वत की जो पर्याय है वह पर्याय कैसी, तो अनादि नित्य पर्यायार्थिको यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेरुवादी। अब यहाँ पर पुद्गल की जो मेरु पर्वत पर्याय है वह पर्याय नित्य है। तो कौन सी अपेक्षा से, अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय है। तो अनादि काल से और आगे अनंत काल तक जो पर्याय बनी रहने वाली है यह उसका विषय यहाँ पर होगा। अर्थात सभी पर्याय विनाश होते हैं ऐसा एकांत नहीं। तो वैसे तो पर्याय नाशवान है, किंतु सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम चैत्यालय आदि पुद्गल की पर्याय दीर्घ समय तक टिकने वाली है, अनंत काल तक टिकने वाली है, इसलिए उसको अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय बनाया। अब यहाँ पर सिद्ध भगवान की पर्याय है अथवा छायिक समय दर्शन है। ये क्या है, ये भी पर्याय है, लेकिन ये बाद में उत्पन्न हुई और कभी भी नष्ट नहीं होगी। तो सादी सूत्र नंबर 59, सादी नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। अब ये सिद्ध पर्याय जो है बाद में उत्पन्न हुई है और अनंत काल तक रहेगी, क्योंकि बाद में उत्पन्न हुई है इसको सादी कहते हैं। जो अभी तक उत्पन्न नहीं हो अनादि, जो बाद में उत्पन्न हुई वह सादी नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय है। जैसे कि सिद्ध पर्याय नित्य है, लेकिन वो किस अपेक्षा से नित्य है, सादी और नित्य, इसको लगाना। अब इसके बाद ये पूछा गया, इसे प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न और नष्ट हो रही है, तो प्रति समय उत्पन्न और नष्ट होने वाली पर्याय जो है ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, शुद्ध है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा भले अशुद्ध हो, लेकिन प्रति समय में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है ये शुद्ध पर्यायार्थिक नय का, लेकिन अनित्य है क्योंकि नष्ट हो रही है। तो 60वें नंबर का सूत्र आता है, सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा समयम समयम प्रति पर्याया विनाशिनः। अब यहाँ पे प्रति समय जो पर्याय नष्ट हो रही है वो कौन से पर्यायार्थिक नय का विषय तो है। अब चूंकि प्रति समय नष्ट हो रही, तो हमने क्या किया, सत्ता को गौण कर दिया और उत्पाद व्यय को ग्रहण किया। यदि सत्ता सापेक्ष हो जाए तो अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। जैसे मान लिए पुरुष वर्ग की सभा बैठी, उसमें अगर महिलाएं आके बैठ गई तो पुरुष वर्ग की सभा अशुद्ध हो गई, और महिलाओं की सभा में पुरुष चले गए तो वो अशुद्ध हो गया, उनकी सभा अशुद्ध। इसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने जब अपन द्रव्यार्थिक नय का विषय पढ़ा था उसमें यदि उत्पाद व्यय को ले लिया था तो पर्याय द्रव्य अशुद्ध हो गया, क्योंकि द्रव्य वो माना जाता है जो था है और रहेगा। हमने वहाँ पर उत्पाद व्यय निरपेक्ष माना था तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब यहाँ पर उत्पाद व्यय को तो हमने ग्रहण किया तो सत्ता को गौण कर दिया, तो पर्याय की अब मैं शुद्ध हूँ, लेकिन आपने यदि सत्ता को ग्रहण कर लिया तो पर्याय शुद्ध हो जाएगी, अशुद्ध। हाँ, क्योंकि पर्याय कहती है वो तो नष्ट, मतलब मेरा स्वभाव तो नष्ट होना है, और जब मेरे नष्ट होने की बात आप स्वीकार करोगे तो मैं शुद्ध रहूंगी। पर आपने सत्ता को ले लिया तो उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पर कह दिया प्रति समय जो पर्याय परिणमन हो रही है कौन से पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगी, तो सत्ता गौण उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। ये सूत्र नंबर 60 हो गया, इसको बार बार पढ़ेंगे तभी यह विषय आपके दिमाग का विषय बनेगा। बाकी इतना ही समझना चाहिए, प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वह पर्यायार्थिक नय का विषय है,
उसमें सत्ता को गौण कर दिया, उत्पाद व्यय को ग्रहण कर लिया, क्योंकि नष्ट और इसलिए अनित्य है। और लेकिन पर्याय अपने आप में पर्याय का लक्षण को पूरी तरह पालन कर रही है, इसलिए वह शुद्ध है। 61वें नंबर का सूत्र, एक समय में तीनों पर्याय है। वह अपन ने क्या बना था, द्रव्य, उत्पाद व्यय, नहीं द्रव्य, द्रव्यात्मक है, द्रव्यार्थिक नहीं में। अब अपने यहाँ कहेंगे पर्याय त्रयात्मक है। एक जो पर्याय उत्पन्न हो रही ना, वो उत्पाद भी है, उसमें व्यय भी और द्रव्यपना भी है। तो हमारा उद्देश्य बार बार पकड़ना, पर्याय ही हमारा प्रयोजन है। तो पर्याय प्रयोजन होने की अपेक्षा सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्य, वैसे अनित्य आना चाहिए, यहाँ पर भी अनित्य आएगा, अशुद्ध पर्यायार्थिको यथा एकस्मिन् समय त्रयात्मक पर्याय। एक समय में जो पर्याय वो उत्पाद भी है, उसमें द्रव्य भी और व्यय भी है। एक समय बढ़ती ऐसी उंगली है, हमने इसको मोड़ा, तो मोड़ते समय टेढ़ेपन का उत्पाद हुआ, सीधेपन का व्यय, और इसी समय में द्रव्यपना भी है, उंगली उस समय भी है। सोना में जो एक समय बढ़ती पर्याय, सोना भी है, उत्पन्न और व्यय तीनों है। इस समय वो कहते हैं तो अशुद्ध पर्यायार्थिक नहीं, क्योंकि आपने सत्ता को ग्रहण कर लिया, द्रव्यपनों को ग्रहण किया, इसलिए वह क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ये सत्ता सापेक्ष स्वभावो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नए एकस्मिन् समय त्रयात्मक पर्याय अनित्य। वो स्वभावो लिखा ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखो प्राकृत नए चक्र में संस्कृत नए अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नए का विषय बनाया। पर्याय सभी के सब पर्याय अनित्य होती है, शाश्वत नहीं होती। तो स्वभावों में विसर्ग लगा के अथवा इसका अखंडाकार करके अनित्य भी निकल सकता है। लेकिन नीचे आप देखो वो हमने इस विषय पर बहुत विचार किया, तो चूंकि ऊपर उन्होंने अनित्य माना, तो ये भी पर्याय तो अनित्य ही है। तो देखो इसी में संस्कृत नए चक्र की टीका में उन्होंने अनित्य लिया है। हाँ अनित्य निकल विसर्ग, हाँ तो अनित्य निकल जाएगा, अनित्य निकलना चाहिए, लेकिन ये हिंदी कार ने ना प्राय नित्य लिया है। लेकिन चूंकि ऊपर भी अनित्य है, तो यहाँ भी अनित्य ही होना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध में अंतर आएगा, क्योंकि पर्याय तो अनित्य ही है, क्योंकि एक समयवर्ती है। एक समयवर्ती पर्याय को नित्य कैसे कहेंगे आप, अनित्य कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सारे के सारे, अब देखो कितना अच्छा विषय है। उधर हमने कहा था सब संसारी प्राणी सिद्धों के समान शुद्ध है। अब हम कह रहे हैं संसारी प्राणी की पर्याय सिद्धों की पर्याय के समान शुद्ध है। अब हम सिद्ध द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, संसारी जीवों की पर्याय सिद्धों की पर्याय के समान शुद्ध है। ठीक है, तो कैसे ठीक है, तो कर्मोपाधि निरपेक्ष 62वें नंबर का सूत्र, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धा सांसारिणाम पर्याय। ठीक है, अब देखो कर्मोपाधि को हमने अलग कर दिया। जैसे मनुष्य एक पर्याय है, सिद्ध भी एक पर्याय है। सिद्ध पर्याय में जैसे हमने कर्मों को अलग करके देखा, मनुष्य पर्याय में हमने 8 कर्मों को अलग कर दिया। अब मनुष्य की पर्याय और सिद्ध की पर्याय में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं। वहाँ हम कह रहे थे हमने द्रव्य में से अलग किया था, जीव द्रव्य में 8 कर्म अलग किया था। यहाँ पर हमने जीव के मनुष्य पर्याय में से 8 कर्म अलग कर दिया। अब हमारा चूंकि प्रयोजन पर्याय आर्थिक नय है, इसलिए हमने पर्याय में से 8 कर्म अलग कर दिया। तो हमारी पर्याय सिद्धों की पर्याय के समान शुद्ध है। कौन सी विवक्षा से, कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। वो द्रव्य था तो नित्य था, एक पर्याय है अनित्य है किंतु शुद्ध है, क्योंकि हमने कर्मोपाधि को अलग करके जब देखते हैं, एक पेड़ खड़ा हुआ है उसमें 8 कर्म अलग कर दिया और सिद्ध की पर्याय रख ली, तो दोनों पर्याय में कोई अंतर नहीं। तो कर्मोपाधि जब अलग कर देते हैं तो दोनों पर्याय बराबर है। इस प्रकार से नय है, नय में सब आपको विवक्षा है, किसी न किसी तरीके से आपको बात को सिद्ध करना है, किसी अपेक्षा से वो बात गलत नहीं है।
अब यहाँ पे संसारी जीवों का जन्म मरण होता है, ये भी एक नय है। कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थ को यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः। संसारी जीवों का जो जन्म मरण आपने कहा, ये कर्मोपाधि सापेक्ष है। आयु कर्म का मिलना तो जन्म है और आयु कर्म का अभाव हो जाए तो मरण है। तो यहाँ पर जो मरण और जन्म की बात कह रहे हैं आप, ये भी एक पर्याय हो गई। तो कौन सी पर्याय है? तो कर्मोपाधि सापेक्ष है। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध पर्याय हो गई। जहाँ कर्म निरपेक्ष वो शुद्ध है, जहाँ कर्म सापेक्ष है वो अशुद्ध हो गई। और अनित्य भी है क्योंकि नष्ट हो रही है। तो कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरण, अर्थात संसारी जीवों का जन्म तथा मरण होता है और जन्म मरण की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, यह निश्चित अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। लेकिन इसमें कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव को ग्रहण करना है। इस प्रकार से 6 सूत्रों के माध्यम से पर्यायार्थिक नय का प्रसंग यहाँ पर पूर्ण होता है। अब नैगम आगे है, उसको अपन करें। अब उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं। पहला अपन ने कहा था सुमेरु पर्वत। अपन उदाहरण नहीं, पहले सुमेरु पर्वत क्या है? पर्याय है। नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। जो कब से है, कब तक? अनादि काचर। इसको अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा सुमेरु पर्वत, शुद्ध पर्याय। अब अपन ने कहा कि सुमेरु पर्वत के बाद प्रति समय नहीं, सिद्ध पर्याय, सिद्ध भगवान नहीं, सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय कौन से नय का विषय? सादी नित्य। एक अनादि नित्य, दूसरा सादी नित्य, 2 पर्यायार्थी नय। अब इसके बाद हो गया प्रति समय उत्पन्न और प्रति समय पर्याय उत्पन्न और नष्ट हो रही है। तो ये सत्ता गौण उत्पाद व्यय ग्राहक अनित्य अशुद्ध शुद्ध पर्यायार्थिक नय। एक ही समय में तीनों पर्याय है, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो क्या सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा। सत्ता सापेक्ष ले लिया, अभी तो सत्ता को गौण किया था, तो अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का बन गया। इसके बाद उन्होंने कहा था एक समय में प्रति समय पर्याय नष्ट हो रही है। तो प्रति समय जो पर्याय नष्ट हो रही है तो सत्ता गौण चाहिए, तो हो गया था 3 4 हो गया। हाँ, सभी संसारी जीवों की पर्याय सिद्धों की पर्याय के समान शुद्ध है। इसको कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय संसार। हाँ, अनित्य पर्याय अनित्य लेके चलो। अब इसके बाद उन्होंने कह दिया कि संसारी जीवों का जन्म मरण, तो जन्म मरण भी एक पर्याय है। तो पर्याय जो नष्ट हो रही, क्यों? कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। जिस प्रकार से 6 भेद हो गए, इसको इतना रखते। बाकी नैगम में आदि का विषय सरल है, उसको आगे अपन देखेंगे।